वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं निशा मैम आप लोगों को क्लास 9th का साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे पदार्थ यानी पदार्थ होता क्या है। ऐसा कुछ भी पदार्थ जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। उदाहरण में देखेंगे किताब, पेन, तारे, सूर्य, हवा इत्यादि। यानी कि इस वर्ल्ड में जितने भी वस्तुएं हैं सारे पदार्थ कहलाते हैं। कणों के गुणधर्म, पदार्थ के कणों के बीच, पहला देखिए कणों के गुणधर्म में पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यानी कि जितने भी पदार्थ है उसमें रिक्त स्थान होता है। सबसे अधिक यानी कि सबसे पहले देखेंगे सबसे पहले कम ठोस के कणों में रिक्त स्थान होता है, उससे अधिक द्रव में होता है और उससे अधिक गैस के कणों में रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। यानी कि जो पदार्थ है उनके कण निरंतर गतिशील होते हैं। और देखेंगे कि किसमें सबसे कम और किसमें सबसे अधिक गतिशीलता पाई जाती है। जो ठोस होते हैं, ठोस के कण होते हैं उसके कण कम गतिशील होते हैं। द्रव के कण ठोस के कण से अधिक गतिशील होते हैं और गैस के कण द्रव के कण से अधिक गतिशील होते हैं। फिर तीसरे नंबर पर देखेंगे पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि जो हमारे पदार्थ हैं, हमारे आसपास के पदार्थ हैं यानी ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों के बीच आकर्षण शक्ति होती है और ये सभी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं 5 मानी जाती हैं यानी 5 प्रकार की होती हैं। पहला ठोस, दूसरा गैस, पहला ठोस दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे 3 अवस्थाओं को, ठोस, द्रव, गैस और जो प्लाज्मा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है इसको हम लोग अपने अगले भाग या अगले कक्षा में देखेंगे। अब देखेंगे सबसे पहले ठोस यानी कि ठोस का आकृति, आकार यानी कि होता कैसा है। देखिए ठोस का आकार निश्चित होता है, इसकी बीमारी निश्चित होती है, ये कठोर होते हैं, ये असंपीड्य होते हैं, इसका आयतन निश्चित होता है। एग्जाम्पल में देखेंगे ईंट, मेज। अब आएंगे देखेंगे द्रव की अवस्था कैसी होती है यानी कि द्रव होते कैसे हैं। इसका आकार अनिश्चित होता है, इसकी बीमारी अनिश्चित होती हैं, इसमें बहाव होता है, एक कम संपीड्य होती है, इसका आयतन निश्चित होता है जैसे पानी, दूध। अब देखेंगे तीसरे नंबर पे गैस। इसका आकार अनिश्चित होता है, बीमारियां अनिश्चित होती हैं, इसमें बहाव होता है, ये अधिक असंपीड्य होती हैं, इसका आयतन अनिश्चित होता है। उदाहरण में देखेंगे ऑक्सीजन और मीथेन। अब देखेंगे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन यानी कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ये जो पदार्थ है इनकी अवस्था में परिवर्तन मुख्य रूप से 2 प्रकार से होते हैं। पहला ताप में बदलाव करके, दूसरा दाब में बदलाव करके। यानी एक परिवर्तन तापमान के आधार पर होता है और दूसरा परिवर्तन दाब के आधार पर होता है। अब इसमें देखेंगे तापमान परिवर्तन के प्रभाव। तापमान परिवर्तन के प्रभाव से हमारे अवस्थाओं में, पदार्थ की अवस्थाओं में कैसे परिवर्तन होता है। अब पहला देखेंगे गलनांक बिंदु। किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है गलनांक बिंदु कहलाता है। ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है गलनांक बिंदु कहलाता है। एग्जाम्पल में बर्फ का पिघलना। आप देखेंगे क्वथनांक बिंदु। किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है क्वथनांक बिंदु कहलाता है। यानी कि जो पदार्थ अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे हम लोग क्वथनांक बिंदु कहते हैं। अब तीसरे नंबर पर आएगा ऊर्ध्वपातन। पदार्थ
ऊर्ध्वपातन की क्रिया यानी कि ऊर्ध्वपातन बिंदु। पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना, यानी कि वह पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को, यानी कि बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कि जो पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे में नेफ्थलीन की गोलियां, कपूर, ETC। थोड़ा हम लोग फिगर के माध्यम से तापमान के आधार पर ठोस द्रव और गैस की अवस्था का परिवर्तन को पहले जान लेंगे। अब देखेंगे पहले ठोस जब द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, यानी कि द्रव अवस्था में बदलता है, उस क्रिया को संघनन बोलते हैं। जब द्रव गैस अवस्था में बदलता है उसे वाष्पीकरण बोलते हैं, और जब गैस ठोस अवस्था में बदलता है उसे हम लोग निक्षेपण बोलते हैं। फिर अब देखेंगे ठोस जब गैस अवस्था में बदलता है उसे संघनन बोलते हैं। ठोस जब गैस अवस्था में बदलता है उसे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। गैस जब द्रव अवस्था में बदलता है उसे संघनन बोलते हैं, और द्रव जब ठोस अवस्था में बदलता है उसे जमना बोलते हैं, यानी फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अब नीचे देखेंगे वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण की क्रिया किसे बोलते हैं, यानी कि गैस को जब जब द्रव गैस अवस्था में बदल जाता है उसे हम लोग वाष्पीकरण की क्रिया बोलते हैं। देख लेंगे पहले हम लोग वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेती हैं। यानी कि जब वाष्पीकरण की क्रिया होती है तो द्रव के कण जो होते हैं अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा को अवशोषित कर लेती हैं। वातावरण से ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण शीतल हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहलाते हैं, या यही प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।